वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम फार्मूला रिवीजन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में सारी बात कर ली थी। जो ओरिजिन ऑफ सॉइल है उसके बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के और फेज डायग्राम के बारे में कि आपका फेज डायग्राम क्या होता है। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा हमारे दिमाग से निकलते रहते हैं, स्किप होते रहते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कौन से फार्मूलेज हैं। और हम आज यहाँ पे बात करेंगे फेज डायग्राम के और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम होता क्या है? जो आपका गाइस फेज डायग्राम होता है, फेज जो आपका डायग्राम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका सॉइल मास होता है उसके डिफरेंट जो फेज होते हैं उनका हम लोग डायग्राम के तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वही आपका फेज डायग्राम कहलाता है। मतलब आपके सॉइल मास का डिफरेंट जो सॉइल मास के डिफरेंट जो फेज वगैरह होते हैं उनको हम लोग डायग्राम के माध्यम से जो दिखाते हैं वही आपका जो होता है फेज डायग्राम कहलाता है। तो फेज डायग्राम आपका जो सॉइल आपकी होती है उस सॉइल के फेज डायग्राम की अगर हम बात करें तो आपका एक प्रकार से आपका जो है एग्जाम आपको 3 फेज देखने को मिलता है सॉइल का, और एक प्लेस पे आपको 2 फेज देखने को मिलता है। तो 3 फेज आपको सॉइल के देखने को कम मिलेंगे। तो 3 फेज में आप वहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइज, जहाँ पे भैया आप देखेंगे कि आपकी सॉइल कैसी हो, पार्सली सेचूरेटेड हो। कैसी हो? पार्सली सेचूरेटेड अगर आपकी सॉइल है तो आपको 3 प्रकार का फेज देखने को मिलेगा। मतलब सॉइल के 3 फेज देखने को मिलेंगे। अगर आपके सॉइल फुल्ली सेचूरेटेड है, अगर आपकी सॉइल कैसी है भैया, फुल्ली सेचूरेटेड है, फुल्ली सेचूरेटेड है, या फिर आपकी सॉइल ड्राई सॉइल है, तो इन 2 केस में आपको जो फेज डायग्राम देखने को मिलेगा वो 2 फेज का देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको सॉलिड, पहले नीचे सॉलिड हो जाएगा, फिर आपका वाटर, फिर आपका यहाँ पे एयर। मतलब ये आपका अगर सॉलिड होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर होगा, और सबसे ऊपर आपका क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब आपकी सॉइल कैसी हो, पार्शली सेचूरेटेड आपकी जब सॉइल होगी तो उस कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी सॉइल फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल है तो उस केस में जो आपका फेज डायग्राम होगा वो केवल, क्योंकि फुली सेचूरेट तरीके से है तो वहाँ पे एयर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, उसमें केवल आपका सॉलिड होगा। यहाँ पे आपका केवल क्या होगा भैया, सॉलिड होगा, और यहाँ पे आपको क्या होगा, वाटर देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ड्राई सॉइल की, तो ड्राई सॉइल के केस में क्या होगा, ड्राई सॉइल के केस में आपका ड्राई सॉइल में नीचे आपका क्या हो, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आपका सॉलिड हो जाएगा, आपका नीचे यहाँ पे आपका सॉलिड हो जाएगा नीचे, और आपका जो ऊपर होगा यहाँ पे क्या होगा, एयर देखने को मिलेगा। तो ये आपका फेज डायग्राम है। मतलब कि इसमें आपकी सॉइल अगर पार्शली सेचूरेटेड है तो आपको सॉलिड भी देखने को मिलेगा, वाटर भी देखने को मिलेगा, और एयर भी आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी सॉइल फुली सेचूरेटेड है तो वहाँ पर आपको क्यों सॉलिड देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी सॉइल कैसी है, ड्राई सॉइल है, तो उस केस में आपको केवल सॉलिड देखने को मिलेगा और आपको एयर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फेज डायग्राम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फेज डायग्राम कुछ नहीं होता, सॉइल का हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सॉइल का रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाता है, वही आपका जो है फेज डायग्राम कहलाता है। तो वो कितने प्रकार से होता है, अगर आपकी सॉइल पार्शली सेचूरेटेड है तो वहाँ पर आपको सॉलिड देखने को मिलेगा, वाटर भी देखने को मिलेगा, और एयर भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें फुली सेचूरेटेड सॉइल की तो वहाँ पर आपको सॉलिड और वाटर देखने को मिलेगा। अगर ड्राई सॉइल की बात करें तो भैया यहाँ पे सूखा पड़ा रहेगा और आपको केवल जो है सॉलिड और एयर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में से रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पहला फार्मूला आपका जो बहुत ही चर्चित रहता है, वाटर कंटेंट का। अगर हम बात करें वाटर कंटेंट की, वाटर कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा,
तो वाटर कंटेंट आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट अगर हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका होता है बराबर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100%। ठीक है, तो ये आपका होता है वाटर कंटेंट। ये आपका क्या होता है भैया, ये आपका होता है वाटर कंटेंट। ठीक है, ये आपका वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100% आपका होता है वाटर कंटेंट। लेकिन इसकी वाटर कंटेंट की एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका वाटर कंटेंट होता है उसकी लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पे लिमिट आपको लिख लेना है कि लिमिट जो होती है इसकी इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, जो कि आपकी अपर लिमिट होती है 0 से अधिक। 0 से अधिक इसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 के बराबर और 0 से अधिक इसकी लिमिट क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वाटर कंटेंट के लिए आपके लिए ये गुप्ता एंड गुप्ता में आप जब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन भी इसके बारे में दिया हुआ है कि वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। देखो वाटर वेट ऑफ वाटर आपका, देखो यहाँ हमने बताया था कि जो आपका ये वेट ऑफ वाटर है, ये वेट ऑफ वाटर आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हाँ भाई बिल्कुल 0 हो सकता है। तो अगर वेट ऑफ वाटर आपका 0 हो जाएगा तो वाटर कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। अब किसी न किसी केस में वेट ऑफ वाटर जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा, वेट ऑफ सॉलिड से कभी न कभी ज़्यादा ही होगा। अगर जिस दिन वेट ऑफ वाटर आपका वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय वाटर कंटेंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, मतलब 1 से अधिक हो जाएगी, या कुछ भी मतलब वैल्यू जो अधिक आएगी। अब किसी दिन क्या होगा, आपका वेट ऑफ सॉलिड कम अगर रहेगा सॉइल के अंदर तो आपकी वाटर कंटेंट कम आएगी। तो ओवरऑल जो वाटर कंटेंट की लिमिट होती है वो 0 के बराबर, 0 से अधिक कुछ भी आपकी हो सकती है। इसकी कोई एक अपर लिमिट नहीं होती, ना कोई इसकी लोअर लिमिट है, बस ये कि 0 के बराबर 0 से अधिक होती है आपकी वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट के बारे में हमने बात कर लिया। अगर हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट आपका होता है वाइड रेशियो। नेक्स्ट आपका होता है वाइड रेशियो। वाइड रेशियो का हम बात करें डिनोट करने की, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 100%। तो ये आपका होता है वाइड रेशियो। ठीक है, वाइड रेशियो के बारे में हम बात करें कि जो आपके फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं उनके पास हायर वाइड रेशियो होता है अगर कंपेयर करें हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल से। बट जो साइज होती है उन वाइडो की कोर्स ग्रेन सॉइल में ग्रेटर होते हैं, किससे, फाइन ग्रेन सॉइल से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात रखना जरूरी है कि ई आपका जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, जो कि हम लोग वाइड रेशियो के बारे में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वाइड रेशियो की, उसकी भी अगर एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट के बारे में बात करें कि कितना वाटर कंटेंट होता, कितना आपका वाइड रेशियो हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका 0 हो सकता है, ये बताइएगा आप लोग। इसको देखिए, यहाँ बताइए क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 आपका हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होता है वाटर, मतलब वाटर का भी और एयर का, इन दोनों का जो आपका वाइड होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ आपका वाइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिस दिन आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 हो गया मतलब आपका ना उसमें तो एयर है ना आपका वाटर है, क्यों, सॉलिड ही सॉलिड है। तो इस प्रकार से आपका वाइड रेशियो को 0 नहीं हो सकता। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, तो ये केस आपका सही बनता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाइड आपको ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो सकता है, ये भी आपकी बात सही है। तो अगर हम बात करें ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से अधिक होगी, मतलब 0 से अधिक, और ई मतलब कुछ भी वैल्यू होगी उससे क्या होगी, अधिक ही होगी। लेकिन 0 नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, 0 कभी नहीं हो सकती है वाइड रेशियो की वैल्यू। तो ये यहाँ पर आपको वाइड रेशियो के बारे में हमने बात कर लिया, वाइड रेशियो की क्या होती है, वाइड रेशियो की क्या इसके मतलब लिमिटेशन है, इन सारी चीज़ें हमने यहाँ बात कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका होता है पोरोसिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, पोरोसिटी, जो कि बराबर होता है किसमें, स्मॉल एन से। ये बराबर किसके होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम इनटू सॉइल। ठीक है, ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, नहीं टोटल वॉल्यूम होता है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100 आपका होता है। ये आपका होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम लोग किससे नोट करते हैं, स्मॉल एन से नोट करते हैं। और पोरोसिटी के लिए हम बात करें
क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू क्या होता है भैया 100 होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जीरो हो सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल जीरो हो सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका ग्रेटर देन हो सकता है टोटल वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ वाइड में क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, तो ये कभी भी इसके अधिक नहीं हो सकता, इसलिए जो पॉजिटिव का मान होता है 0 से और 1 के बीच में होता है, 0 से आपके 1 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं। तो हमने पॉजिटिव के बारे में बात की, वाटर रेशियो के बारे में बात की, वाटर कंटेंट के बारे में बात किया, फेट डायग्राम के बारे में बात किया, और यहाँ पे बहुत से सारे फार्मूले हैं जो कि आपको केवल नोट कर लेना है, जैसे कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो जैसे कि पहला आपका एक फार्मूला होता है एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इक्वल टू कितना होता है, ये 1 होता है, क्योंकि अभी हमने एयर कंटेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि एयर कंटेंट आपका जो होता है ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर को, जब भी वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, तो अब ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपका एयर कंटेंट निकल के आता है। वॉल्यूम ऑफ एयर को अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है तो आपका क्या होता है एयर कंटेंट होता है। इसी प्रकार आपका जो परसेंटेज एयर वाइड होता है NA, यह भी आपका क्या होता है कि जब वॉल्यूम ऑफ एयर को टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, किसमें भैया टोटल वॉल्यूम के, जब भी वैल्यू ऑफ एयर को टोटल वैल्यू के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे आपका क्या हो जाए परसेंटेज एयर वाइड आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है कि जब भी वैल्यू ऑफ वाटर को वैल्यू ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है तो आपका क्या होता है सैचुरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो ये भी बात आपकी सही हो जाती है, क्योंकि एयर कंटेंट आपका क्या है, एयर कंटेंट यहाँ पे आपका क्या है, एयर कंटेंट आपका है, एयर कंटेंट आपका यहाँ पे क्या है कि एयर कंटेंट आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाए, प्लस सैचुरेशन को वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर देखने को मिल जाएगा, मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो इक्वल टू यहाँ वैल्यू कितनी आएगी ए आएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एयर कंटेंट होता है आपका एयर कंटेंट, यहाँ पे जो आपका एयर कंटेंट होगा एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर आपका एक फॉर्मूला ये भी होता है ई इक्वल टू किस पे n/1 - n पे होता है, या फिर n इक्वल टू E/1 + E पे होता है, ये फार्मूला होता है। फिर आपको जो है एक फार्मूला सहवाग का याद रखना है, C इक्वल टू W × G, ये आपका सहवाज का फार्मूला है जो कि बहुत सारे फार्मूला बहुत सारे उसमें काम आता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है आपका, एक फार्मूला है आपका Na इक्वल टू N × AC, N इक्वल टू N × AC। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ये इंपॉर्टेंट फार्मूले की वीडियोस थी जिसमें हमने सारे फार्मूले को डिस्कस किया है। अगर कोई एक दो छूट जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।